सियासत से, राजनीति से नहीं था। कभी हमारे पूर्वज इन गांव के जमींदार थे। आज आप सब हमारे भाग्य के विधाता हो। जमाना बदलता है। कल हमारी जमीन थी, आज हम आपसे जमीन से भी ज्यादा कीमती चीज एक मत का अधिकार पा करके इस लायक बने हैं कि आपकी कुछ सेवा कर सके। इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। चांदपुर गांव वो गांव है, कमल मिश्रा जी और मन्नू अंसारी जी, जब आप लोग शायद बच्चे रहे हो, अभी मतदाता भी न रहे हो, मुझे वो दिन भी याद है कि चांदपुर बूथ पर कोई एजेंट नहीं मिलता था। हमें एजेंट ला के बनाना पड़ता था। सुबह 7 बजे हम अपनी गाड़ी में बिठा के 2 लोगों को लाते थे, यहां एजेंट बनाते थे। इस गांव के कुछ सामंती हमें बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार, जो हिंदुस्तान के हर आदमी को मिला है, वो अधिकार भी हमसे छीन लेते थे। उस अधिकार का प्रयोग भी नहीं करने देते थे। ये सबसे पहली सड़क आपको देके इस बात का इनाम है कि आपने उन सामंतियों को बता दिया कि अब हमारा अधिकार छीना नहीं जा सकता है। हम जिसे चाहेंगे अपने बाबा साहब के दिए हुए अधिकार वोट का प्रयोग करके उसे जिताएंगे, और ये साबित किया आपने। मोहम्मदाबाद विधानसभा में 2 सीसी रोड का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर। आज मोहम्मदाबाद विधानसभा के भांवरकोल ब्लॉक एवं मोहम्मदाबाद ब्लॉक के 2 स्थानों पर माननीय विधायक शोएब अंसारी द्वारा 2 सीसी रोडों का उद्घाटन किया गया। आज ही के दिन विकासखंड मोहम्मदाबाद के चक मुकुंदपुर उर्फ बत्तर में हनुमान यादव के घर से केदार यादव के घर तक, एवं दूसरी तरफ विकासखंड भांवरकोल की ग्राम पंचायत चांदपुर में जच्चा बच्चा केंद्र अस्पताल से अवधेश चौरसिया के घर तक सीसी रोड का निर्माण हो जाने के बाद मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सिबतुल्लाह अंसारी के निगरानी में उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के हैसियत से विधायक शोएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर सिबतुल्लाह अंसारी पूर्व विधायक ने मौजूदा क्षेत्र के हालात पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गोवर्धन यादव, अब्दुल वाजिद प्रदेश पूर्व सचिव माइनॉरिटी सेल समाजवादी पार्टी, कौशल मिश्रा, कमल मिश्रा, राघव तिवारी, रणजीत राय, रंगनाथ राय, अंबिका यादव, रामजी राय, अतुल्ला रानी प्रधान के साथ साथ काफ़ी संख्या में क्षेत्र के लोग भी मौजूद थे। जनपद गाजीपुर से G72 न्यूज़ के लिए नाजिम रजा। सियासत से, राजनीति से नहीं था। कभी हमारे पूर्वज इन गांव के जमींदार थे। आज आप सब हमारे भाग्य के विधाता हो। जमाना बदलता है। कल हमारी जमीन थी, आज हम आपसे जमीन से भी ज्यादा कीमती चीज एक मत का अधिकार पा करके इस लायक बने हैं कि आपकी कुछ सेवा कर सके। इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। चांदपुर गांव वो गांव है, कमल मिश्रा जी और मन्नू अंसारी जी, जब आप लोग शायद बच्चे रहे हो, अभी मतदाता भी न रहे हो, मुझे वो दिन भी याद है कि चांदपुर बूथ पर कोई एजेंट नहीं मिलता था। हमें एजेंट ला के बनाना पड़ता था। सुबह 7 बजे हम अपनी गाड़ी में बिठा के 2 लोगों को लाते थे, यहां एजेंट बनाते थे। इस गांव के कुछ सामंती हमें बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार,
जो हिंदुस्तान के हर आदमी को मिला है, वो अधिकार भी हमसे छीन लेते थे, उस अधिकार का प्रयोग भी नहीं करने देते थे। ये सबसे पहली सड़क आपको देके इस बात का इनाम है कि आपने उन सामंतियों को बता दिया कि अब हमारा अधिकार छीना नहीं जा सकता है, हम जिसे चाहेंगे अपने बाबा साहब के दिए हुए अधिकार वोट का प्रयोग करके उसे जिताएंगे, और ये साबित किया आपने। ये करेल का पूरा इलाका, यहां की राजनीति बिल्कुल निराली थी। 40-40 बूथ लूट लिए जाते थे। जब तक अंसारी परिवार राजनीति में नहीं आया था, आप सब भुगभोगी हो गए। जो बूढ़े लोग हैं, वोट देने से पहले ही वोट पड़ जाता था। एक साल तो हमने कोमल मिश्रा जी देखा, हेमराजपुर के लोग वहां आगे खेत में प्राइमरी स्कूल के सामने 2 किलोमीटर दूर डारे के नीचे छिपे हुए थे। क्यों भाई, यहां क्यों हो? मार के भगा दिया गया। वो समय बदला, अब जागृति आई है, अब हम अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और किया तो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि जिसे जनता ने चाहा उसे चुना, न पैसे के बल पर, न नोट के बल पर, न ताकत के बल पर, वोट के बल पर अपना नेता बनाया आपने। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। साथियों, आज देश बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। महंगाई चरम पर है। हमें 71 साल की उम्र है, हो गई नहीं होश है कभी कि 200 रुपए किलो तेल कड़वा बिका होगा। हमसे बुरे लोग इसमें बैठे हुए हैं, कभी नहीं बिका। कभी 35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो आटा नहीं बिका। लेकिन आज बिक रहा है। डीजल 100 के करीब पहुंच चुका है। खाद का कोई ठिकाना ही नहीं कितनी बढ़ती जा रही है और वजन कम होता जा रहा है। लेकिन देश में इस पर बहस नहीं हो रही है। देश में इस पर आवाज नहीं उठाई जा रही है। आवाज क्या उठाई जा रही है? हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। हमारा आज मुख्यमंत्री ने एक वक्तव्य दिया है गोरखपुर में कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। और उसके लिए उदाहरण तिवारी जी क्या दिया है कि यहां बहुसंख्यक लोग हिंदू बसते हैं, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र है। और इसके विपरीत बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान में पहली लाइन लिखी है कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश होगा। इसमें हर धर्म के मानने वालों को समान अधिकार मिलेगा, समान इज्जत मिलेगी, समान उसे विकास करने का अवसर मिलेगा। और आप सबको याद कराऊं, 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी लायक ने